वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है दूसरा दिन, हम कर रहे हैं टर्बो की फिटिंग हमारे नोवो में। और कल एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे सामने आ गई थी, आज जो है उसके लिए जुगाड़ करेंगे हम, और कैसे करेंगे वो बताएंगे। फ़िलहाल में ये देख लो, हमारा आधा अधूरा फिटिंग किया हुआ नोवो खड़ा हुआ है। रात हो गई थी करते करते, तो हमने काम बंद कर दिया था। नोवो फिट हो चुकी है, ढोल की फिट हो गई है। ये पाइप लगाना है हमको, और इसमें ऑयल का फ़्लो देने के लिए यहाँ से जाएगा एक वायर, एक नली जाएगी, ठीक है, जो कि ये पड़ी है। ये वाली नली जाएगी यहाँ से, इस तरह से ऐसा करके, ये ऐसा करके लगेगी और नली ये इधर आएगी। अब ये वाली नली लग गई, और दूसरा वाला हिस्सा इसका कहाँ है, ये लगना है यहाँ पे। लेकिन ये जो हिस्सा है ये 755 की डिज़ाइन का है, और हमारे में ये 24 नंबर का नेट दिया है। तो हमें एक व्यवस्था बनानी है इसको काट के। कल रात को मैं यही बता रहा था, यहाँ पे ये सीधा लग जाए, तो वो हमें जुगाड़ करना पड़ेगी। तो उसके लिए हम दिमाग लगा रहे हैं क्या करें। बाकी यार ये कंपनी को भेजना चाहिए, क्या है ये, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने। बाकी आप देख लो, टर्बो जो है लगा दी है मैंने, और अब लगे हैं इसमें जुगाड़ करने के लिए कि यहाँ से हम इसको कैसे मैनेज करेंगे। बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और कुछ ऐसी दिख रही है अंदर से, बाकी का काम कर लेते हैं। तो भाई अभी अभी सोनू ने ना इसको लगा के देखा था, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है कि हम इसको दोनों ही तरफ से अगर लगा के देखें तो भी ये पाइप बहुत ज़्यादा आउट है, और इसको हमें बैंड करेंगे या फिर क्या करेंगे, मतलब अपन चाह के भी इसको। तो ये इसकी फ़िटिंग है, ये वाला हाथ छोड़ना, ये इसकी एग्जैक्ट फिटिंग है ऐसी। तो ये इतना बाहर आ रहा है, और फिर यहाँ से हम पाइप अगर लेके जाएंगे इस तरफ को, तो ये जो है आपका जो हॉस पाइप होगा, जो रबर वाला, वो टेढ़ा होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि हम इन दोनों से इसको कर पाएँ। इसके लिए हमें अलग से ही करना पड़ेगा, या फिर हम ये करें कि यहाँ पे काम को रोकें और फिर जाएं पंजाब, और वहाँ से जो है ये व्यवस्था लेके आएँ, तब जाके हम इसको कर पाएंगे। ऐसे तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंदर की तरफ से हमने लगा के देखा, तब भी ये इसमें नहीं आ रहा फिट, क्योंकि यहाँ पे फिटिंग नहीं आएगी फिर। तो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पा रही है कि हम इसको कर पाएँ। बाकी सब चीज़ें तो आ गई हैं, इसको अभी फ़िलहाल में हम रोक दे रहे हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं, और इसको जो है नया लेके आना पड़ेगा। और इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये पाइप लेके हम निकलते हैं पंजाब। हमें टायर वायर भी लेके आने हैं, वो भी ले आएंगे, और ये इसकी दूसरी फिटिंग वहीं से ढूंढ ढांढ के ले आएंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, क्योंकि ये फ़िटिंग अभी पॉसिबल नहीं है। ये 755 की किट है, वो 755 की ही रहती है सब में। ये 35 नंबर की टर्बो ही आती है, लेकिन इसमें जो है उन्होंने हमें सही पार्ट नहीं भेजे हैं महिंद्रा वालों ने। और जो पंजाब में जो किट निकलती है ना, उसमें ये सही चीज़ निकलती है, क्योंकि 755 पहले से टर्बो आता है। उसमें वो टर्बो कौन ख़रीदता है जिसकी टर्बो ख़राब हो जाती है, तो पूरी किट लेनी पड़ती है। और इसमें क्या हो रखा है कि आप जो जिनके ट्रैक्टरों में नहीं है 605 वाले वही लगाते हैं, तो इनको ये भेजनी चाहिए। पंजाब में जो किट निकलती है, मैंने पता किया वहाँ पे, तो उसमें जो ये पाइप निकलता है ना, ये इसकी फिटिंग के हिसाब से निकलता है। मैंने और भी कई सारे लोगों ने जिन्होंने टर्बो लगाई है उनकी कुछ वीडियो देखी, उन्होंने डिटेल में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने आधे घंटे के अंदर इसको फिट कर लिया। उनके अंदर पूरी सेपरेट चीज़ यही निकली थी, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा। और ये जो है हमें गलत चीज़ दी गई है, तो इसके लिए हमें जाना होगा पंजाब। और फ़िलहाल में हम इस ट्रैक्टर को ऐसा कैसा खड़ा रहने देते हैं और लेके आते हैं। बाकी सब ये रख दो सोनू, है ना, और ये दो चीज़ें ले चलेंगे बस। बाकी पाने पूने नट बोल्ट जो है सब रख देते हैं, और ये सारा सामान हमारा जो खुला पड़ा है इसको भी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आज जो है शाम के 4 बज रहे हैं, और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सुबह सुबह कि इस काम को यहीं रोक के और हमें पंजाब से जाके कुछ जुगाड़ लाना पड़ेगी, मतलब हम ये सक्सेसफुली इसमें लगा ही नहीं पाएंगे। तो इस बीच में दिमाग दौड़ाते रहे, और एक बेहतरीन आइडिया मतलब किसी और के माध्यम से सोनू मीना को मिल गया, और हमें बाज़ार में एक ही जुगाड़ मिल गई। ये एक पाइप मिल गया जैसा कि उसमें आना चाहिए, बिल्कुल सेम वैसा ही। अब उसके अंदर कसने की भी समस्या आ रही थी ना, तो उसकी भी बढ़िया व्यवस्था में मिल गई। तो ये एक अलग अलग पार्ट में हमको एडाप्टर मिला था, ठीक है। तो
22-24 चाहिए था हमको, तो 22-24 आता नहीं है और ये चूड़ी नहीं मिलती हैं। तो इस चूड़ी का ये हमने बेंजो बोल्ट ये कटवा के इसके ऊपर हमने बोल्ट को बेल्ट करवा लिया है। तो इससे क्या हुआ, चूड़ी मिल गई इसकी। और अब इसको इसके अंदर कसेंगे, है ना, ये इंजन के अंदर जाएगा और ये इसके ऊपर कसा जाएगा। और ये जो आइटम दिख रहा है ना, ये इतना इसको हम काट देंगे और इसके ऊपर आ जाएगी हमारी पाइप। अब ये पाइप थोड़ी सी हमको पतली लग रही है, तो अब जो हमारा वो रहेगा ना, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके हमको प्रेशर को मेंटेन करना है ना, तो सही से लगाना पड़ेगा कि ऑयल ना लीक हो। तो अब हम वही कर रहे हैं कि सबसे पहले साइलेंसर की फिटिंग नहीं आ रही थी हमसे, तो इसके पीछे जो पाइप लगा है ये वाला, इसको लगाने के हम टर्बो को दोबारा खोल रहे हैं और ये मफलर के अंदर लगाने के बाद आखिर में टर्बो लगाएंगे, क्योंकि इसको लगाने के साथ साथ वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमको। तो एक बार फिर से फटाफट खोलते हैं, दोबारा लगाते हैं, देन उसके बाद ये हम लगा के इसको सक्सेस करेंगे और देखते हैं, बताते हैं आपको क्या होता है, देखते जाओ। तो भाई साहब फाइनली हमें हो चुके हैं 3 दिन और हमारे अर्जुन नोवो में हमने यहीं जुगाड़ तुगाड़ बिठा के और लगा ली है टर्बो। बस सेल्फ मारना है, चालू करके दिखाना है आपको। तो बिना देरी करे मैं आपको पहले पूरा सेटअप दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे लगाई है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला। अगर आप में से कोई और अगर प्लान करता है कि हमें टर्बो लगानी है अपने नोवो में, तो एक चीज़ जो कि कभी भी मैंने इतने सारे वीडियोस देखे यूट्यूब के ऊपर कि भाई कोई तो बता दे, है ना, कि समस्या का समाधान है क्या। किसी ने वीडियो नहीं डाली और मतलब उस चीज़ को स्किप करके डायरेक्ट बता दिया। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ का पहले ध्यान रखना है, उसके बाद बाकी का काम करना है। तो ये देख लो, ये खड़ा हुआ है अपना नोवो और ये नए हॉस पाइप लगा दिए हैं जो कि इसमें से आए थे। सिंपल सा फंडा है कि फ़िल्टर के अंदर से जो हवा अंदर जाने वाली है उसमें लगा देनी है। तो यहाँ पे ये हमारी टर्बो लग चुकी है और फिटिंग एक नंबर आई है, सारी चीज़ें साथ में आई थी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देखोगे ये वाली जो चीज़ है ये तो आपको इसमें किट के साथ ही निकलेगी। अब यहाँ पे दूसरी वाला आइटम है वो अलग निकलेगा। देना 1 मिनट सोनू। वो जो दूसरा आइटम है वो ये आपको किट में निकलेगा, जो कि हमारे कोई काम का नहीं है। ये आइटम आपको अलग से जुगाड़ करके ऐसा बनवाना पड़ेगा पहले से, ठीक है। और ये हॉस पाइप आपको महिंद्रा पे मिल जाएगी। इसके साथ जो हॉस पाइप आई थी वो नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत पास से गुजर रहा है, तो गर्म होने का बहुत सारा चांसेस है, ठीक है। और क्लैंप लगानी पड़ेंगी और ये बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी फिटिंग आपकी एक नंबर आ जाएगी। हमारा यू पाइप भी लग गया है, सब कुछ हो गया है। बस साइलेंसर हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो साइलेंसर हमें इसके साथ आए हैं, लेके आओ वो वाला साइलेंसर, ये वाला एक साइलेंसर इसके साथ आया है। और ये साइलेंसर हमारे पास एक पहले से था जो कि हमने इसमें लगा के देखा था, तो इसकी आवाज़ और साइलेंट हो जाती है। और ये साइलेंसर जो है कंपनी से लगा हुआ जो आया था, इसकी साउंड बहुत मस्त है। तो हम दोनों के दोनों लगा के देखेंगे, जो साउंड हमें पसंद आएगी वो हम इसमें लगा देंगे और दूसरा वाला स्किप कर देंगे। तो बस बिना देरी करे इसको रखो और चालू करते हैं। पहले तो बिना साइलेंसर के चालू करते हैं। ढक्कन को बंद कर दो भैया। ये देखो, अरे कुछ रखा है क्या, पाने पुने रखे हैं नीचे, देखो ध्यान से, कुछ रखा है यार कहीं, देखो कुछ अड़ रहा है। नहीं वो तो बीच में है। देखो भाई, ये समस्या अभी तक ढक्कन को लगा के नहीं देखा है और कुछ अड़ रहा है। नीचे झुक के देखो, है ना, फिर से लगाओ, धीरे धीरे लगाना, ध्यान से देखना। पर तू उस तरफ से देख, उस तरफ अड़ रहा है कुछ, उठाओ फिर से उठाओ। ये एक और समस्या जो कि हमें पता ही नहीं था, नहीं आ रहा। ये तो अड़ नहीं सकता यार, ये तो फिटिंग के हिसाब से ही आया है। हाथ डाल के देखो। तो भाई टर्बो में हॉस पाइप पड़ रहा है हमारे, थोड़ा नीचे का, हाँ जोर से, हाँ हो गया। तो भाई ये एक और चीज़ है कि अब ये इसको खोलना और लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। चलो बैठ जाओ भैया। और अब इसको चालू करते हैं। 3 दिन की मेहनत है हमारी और ये टर्बो को लगाने में। टर्मिनल टाइट कर दिया था, चलो। ये तो साउंड सुन लो आप, इसको लगाए बगैर टर्बो की साउंड बिल्कुल नहीं आ रही है हमें। थोड़ा सा एक्सीलरेटर देना। हाँ भाई ध्यान से सुनो,
टर्बो की साउंड आने लगी। हाँ, बहुत शानदार। अब लेके आओ अपने साइलेंसर, वो वाला लेके आओ पहले। बस बस इतना काफ़ी है। भाई टर्बो की गजब साउंड आ रही है। अब वो वाला लेके आना। अभी जो इसके साथ आया था हमारे पास ऑलरेडी वो एक था, तो हम इसको निकालते हैं। ये आ गया हमारा नया साइलेंसर, नया हमारे पास रखा हुआ है। ये हमारे पास दो है। ये हमारे पास एक पहले से रखा हुआ था, हमने मंगवाया था अलग से। उधर मुँह करके, इधर तो मुँह कर ले भाई। हाँ बस, हाँ फिर से लेके आओ वो। मुझे कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा। तो भाई हमें दोनों में कोई ख़ास अंतर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम अभी इसी को लगा दे रहे हैं। हाँ खोल लो, वो वाला लेके आओ एक बार। और ये पुराना लगा के देखें यार, थोड़ा ये वाला लगा के देखें एक बार और। मुझे कुछ खास अंतर दोस्तों समझ नहीं आ रहा, आपको आ रहा हो तो कमेंट करना। बस जाली बड़ी है, पाइप सेम ही है दोनों में। बस 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 निकाल दो इसको, निकाल दो। ये ब्रांड न्यू देखो, सेम है हमारे पास। ये मुझे हरजीत भाई ने गिफ्ट किया था। और अब ये वाला लगा के देखते हैं जो इसके साथ आया है। हाँ ये भी उतना ही जा रहा है। हाँ सेम है। हाँ मत करो चालू, पहले लॉक कर लो। ये वाला साइलेंसर हमारे किट के साथ निकला था, तो एक बार चालू करके देख लेते हैं। सेम ही है ना, सेम ही साउंड है। तो वो जो हमारे पास पहले से रखा है हम इसको लगा रहे हैं। हाँ तो भाई अब लेके चलते हैं इसको रोड पे और दौड़ा के देखते हैं। पहले मार देते हैं पानी, थोड़ी धूल हो गई है 3-4 दिन से यहाँ रखे रखे। ओके, और थोड़े ऑयल के निशान है वो भी मिट जाएंगे। और अब हमारा ट्रैक्टर बन चुका है टर्बो। 57 HP ये पहले से था, और अब ये हो जाएगा 65 HP। भाई चमका के नया भी कर दिया अपन ने।
भाई अब थोड़ा सा मैं चला के देख ले रहा हूँ इसको। हाई में है ये। पहले ये ट्रैक्टर बहुत दबता था, पहला गियर डालते थे और जब उठाते थे तभी दबता था, और अभी जो है देखो साउंड चेंज तक नहीं हो रहा है। गजब। बिल्कुल नया ही एक्सपीरियंस, लेकिन साउंड चला गया इसका। तो दोस्तों टर्बो लगा के और एक राउंड लगा के हमने चला के देख लिया, मैंने भी चला के देख लिया, वहाँ आधे रास्ते से मैं भी लेके आया हूँ। और जो परिवर्तन हमने महसूस किया है वो ये है कि टर्बो के पहले ये ट्रैक्टर बहुत दबता था और आरपीएम भी ड्रॉप करता था। अपन पहले गियर में उठाते थे ना तो एकदम धुआं छोड़ता था और ऐसा चलता था दब के चल रहा हो, बहुत लोड हो इस पर। अभी आप कोई से गियर में उठा लो, मीडियम में, हाई में, किसी में भी, सब में ट्रैक्टर एकदम उड़ जाता है और बहुत ताकत दिखा रहा है। ये सीधा सीधा फ़र्क है। अब हम इसको और चीज़ों में चला के देखेंगे कि भाई और ताकत में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, तो अभी मैं जो आपको दिखाऊं, और एक सबसे बड़ा जो इसमें परेशानी आई है वो ये कि साउंड चला गया है, टर्बो से चला गया है। वो आपका साइलेंसर का कोई इशू नहीं है, हमने सारे लगा के देख लिए। टर्बो लगाने से इसका साउंड जो है बैठ गया है। पहले बिल्कुल दहाड़ता था शेर की तरह, अभी थोड़ी सी इसकी स्लो हो गई आवाज़, तो वो हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी इसकी परफॉर्मेंस में गजब का एनहेंसमेंट मिला है हमको, और वो जो इम्प्लीमेंट कोई बड़े से हम चलाएंगे या फिर टोचन वगैरह करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फ़िलहाल में इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आई है, और ये नए वाले साइलेंसर से थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है। जो अभी नए मॉडल में है यही साइलेंसर आ रहा है, तो इसलिए हमने लगा दिया, क्योंकि साउंड का कोई इशू है ही नहीं, कोई फ़र्क आ ही नहीं रहा, जैसा है वैसा ही चल रहा है। इसकी बस जाली जो है ना, ये जाली ये मोटी है, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा चिपकी हुई है, और कुछ फ़र्क नहीं है। ऐसा कुछ रहा ये। तो भाई जिसने भी वीडियो देख ली है प्लीज़ लाइक करो, पसंद आई हो तो अपनी राय छोड़ देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और बेहतरीन सी वीडियो में। अगला नंबर इसका है और 242 में काम चल ही रहा है।